दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं अपनी किस्मत को आजमाना, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आज मेरा जो है वह बाल विकास का जो लास्ट अवस्था था, जो हम लोग पढ़ रहे थे, किशोरावस्था। मतलब हम लोग शैशवावस्था पढ़ चुके थे। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, उसको भी देख चुके थे। उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम लोग उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, उसको भी देख चुके थे। और आज हम लोग देखेंगे किशोरावस्था, एडोलसेंस पीरियड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के विकास के समय में, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे को हमको केयर करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। यह बाल्यावस्था में युवावस्था के मध्य होती है। 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है। इस अवस्था को जीवन का संधि काल कहा गया है। विशेषताएं: इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है, जिसमें विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है। किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक और भावनात्मक होती है। इस अवस्था में बालकों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है और वे भावी जीवन साथी की तलाश भी करते हैं। तो हम लोग को इस पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा केयर करना है बच्चों को, कि इस अवस्था में बालकों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, बॉयज़ को गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स को बॉयज़ के प्रति, और वे भावी जीवन साथी का भी तलाश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को केयर करना चाहिए। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था में व्यवहार में अस्थायित्व आने लगता है। किशोरों में अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण का भाव विकसित होने लगता है। इस अवस्था में समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। तीव्र मानसिक विकास होता है। व्यवहार में विभिन्नता, मित्रता, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। कामुकता का जागरण, कल्पना का बाहुल्य, आत्मसम्मान की भावना, परमार्थ की भावना, बुद्धि का अधिकतम विकास, नेतृत्व की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, समूह को महत्व, वीर पूजा की भावना, समाज सेवा की भावना, धार्मिक चेतना। तो ये आपका एडोलसेंस पीरियड, जिसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं, जो एक जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट मानना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर एक वीर की तरह अपने किसी भी काम को पूरे एकदम तन मन और धन से करने की शक्ति होती है। अपने आप को वह बलशाली, शक्तिशाली मानना शुरू कर देते हैं और वह किसी भी क्षेत्र में पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन इस अवस्था में चूंकि विपरीत लिंग के प्रति ही बच्चों का आकर्षण होता है, तो इसलिए उन पर हम लोग को ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। और तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एडोलसेंस पीरियड, किशोरावस्था को। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का करियर भी डिसाइड हो जाता है कि वह किस क्षेत्र में जाने वाला है। तो अब कुछ बचा हुआ है जिसको हम लोग देख रहे हैं, वो है आपका वयस्कता। वयस्कता हम लोग जानते हैं कि जैसे अब किसी को वोटर आईडी में जैसे नाम आ जाता है, वोट गिराने का अधिकार भी हो जाता है। जो हम लोग कहते हैं, जो एडल्ट है, जो वयस्क है, वही वोट भी गिरा सकते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं 18 से 60 वर्ष की अवस्था वयस्कता कहलाती है। मतलब 18 वर्ष जब पूरा गया बच्चे का, तो वह एडल्ट हो गया, मतलब वह वयस्क हो गया। और 60 वर्ष तक वह एडल्ट है, ऐसा माना गया है। यह गृहस्थ जीवन की अवस्था है जिसमें व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का बोध होता है और वास्तविक जीवन की अंतःक्रियाएं होती है। इससे बच्चे को अपने जिम्मेदारी नज़र आने लगती है, वह अपने आप पर जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन एडोलसेंस पीरियड में वह स्टार्टिंग था, थोड़ा सा वह उसके ऊपर रुझान ज़रूर आता है, लेकिन उस ढंग से कर नहीं पाता है मैक्सिमम बच्चे। लेकिन व्यस्तता में ऐसा नहीं होता है, चूँकि इसका रेंज भी लंबा है, तो इसमें आना ही है। विशेषता है, इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों के पाने की कोशिश करता है।
जो भी उसका मिशन है जीवन में, जो उसका लक्ष्य है, उसको पाने की वह कोशिश करता है। उम्मीद करते हैं हम आप लोग भी जो इसमें जितने भी शामिल है वो सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति पाने के लिए एकदम कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। व्यक्ति की प्रतिभा उभर कर सामने आती है, उसके अंदर जो कला है, जो कार्य करने की क्षमता है वह सामने आती है, वह करते भी हैं। यह सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के विकास की उत्कृष्ट अवस्था है। इस अवस्था में आने के बाद बच्चे सामाजिक क्षेत्र में भी रुचि लेने लगते हैं, समाज में क्या कार्य करना है, समूह का महत्व भी समझने लगते हैं, या कोई व्यवसायिक में ही अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है। और सबसे लास्ट आपका है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को हम लोग बाल्यावस्था से तुलना कर सकते हैं, जैसे बच्चे से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक तरह से सेम ही माना जाता है। अब क्यों, कैसे? इसका कारण ये है कि इस अवस्था में मानसिक क्षमता कम होने लगती है, शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, उसका याददाश्त कमज़ोर होने लगता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो वह बाल्यावस्था से बिल्कुल मेल खाती है, जो कि बच्चे शुरुआती में करते हैं, या उसको शैशवावस्था जो कहते हैं। तो आइए देखते हैं वृद्धावस्था। यह ह्रास की अवस्था होती है। इस आयु में शारीरिक और मानसिक क्षमता का ह्रास होने लगता है। स्मरण की कमजोरी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, समायोजन का अभाव आदि इस अवस्था की विशेषता है। वैसे कहने के लिए विशेषता है, लेकिन ये तो उसका निगेटिव पॉइंट होते जा रहा है। इस बात को हम लोग को केयर करना है। इस अवस्था में व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग वृद्धावस्था में आने के बाद आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं। लेकिन काश वो पहले कर देता और ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो आपका ये लेसन ख़त्म होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मैं आपको जो बताने जा रहा था उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि 2 से 6 साल की अवस्था, जिसको हम लोग टॉय एज बोलते हैं, खिलौने की आयु, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, और 6 से 12 साल की अवस्था जिसमें बच्चा गैंग समूह बनाना शुरू कर देता है, तो उसको गैंग एज कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पीछे से देखते आ रहे थे, मैंने सोचा उसको रिपीट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी बाल विकास आपका स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम लोग पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र कवर कर चुके हैं। तो यूनिट 1 आपका आज एंड हुआ, बाल विकास की अवधारणा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे यूनिट 2, बाल विकास के सिद्धांत। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।